कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भूगोल विषय का एक टॉपिक मैं डॉक्टर रानी भटनागर एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड आर कन्या महाविद्यालय हरदोई से आपके सामने रखने जा रही हूँ। महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति के बारे में सामने रखने से पहले मैं संसार के मानचित्र पर आपको महाद्वीप और महासागरों की स्थिति बताना चाहूंगी। ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये कुल 7 महाद्वीप हैं। दक्षिणी ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ये 5 महासागर हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेकों विचारधाराएं हैं। यहाँ मैं लोथियन ग्रीन महोदय की विचारधारा को सामने रखने जा रही हूँ। लोथियन ग्रीन महोदय की विचारधारा ज्यामितीय तथ्यों पर आधारित है। लोथियन ग्रीन महोदय ने जो अपनी विचारधारा सामने रखी थी, उस समय की ये प्रथम विचारधारा नहीं थी। ज्यामितीय तथ्यों पर आधारित इनसे पूर्व डी ब्यूमॉन्ट महोदय ने अपनी विचारधारा पेंटागोनल डोडेकाहेड्रन को भी सामने रखा था। इन्होंने अपनी विचारधारा को चतुष्फलक के आधार पर रखा। चतुष्फलक एक 4 समबाहु त्रिभुजों से बनी हुई आकृति होती है। इन्होंने 2 तथ्य अपने सिद्धांत में रखने से पूर्व सामने रखे। 1875 में जब इन्होंने अपना सिद्धांत रखा, तब उन्होंने बताया गोला एक ऐसी आकृति होती है जिसका आयतन सर्वाधिक होता है और क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, और चतुष्फलक एक ऐसी आकृति होती है जिसका आयतन न्यूनतम होता है और उसका क्षेत्रफल अधिकतम होता है। उन्होंने अनेकों प्रयोग किए और इन प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि गोले को यदि 4 ओर से दबाव डाला जाए, एक ऊपर से और 3 तीनों ओर से दबाव डाला जाए, तो वो चतुष्फलक की आकृति में परिवर्तित हो जाता है। और इसी चीज को इन्होंने पृथ्वी के ऊपर इसी तथ्य को लागू किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को उस समय से प्रारंभ किया जब पृथ्वी अपने निर्माण की अवस्था में थी और तेजी से नाच रही थी, पिघले हुए रूप में थी। पिघली हुई अवस्था की पृथ्वी तेजी से नाचते हुए अपने ताप का ह्रास कर रही थी और धीरे धीरे उसके ऊपरी परत में ताप कम होता जा रहा था। ताप कम होने की गति ऊपरी परत की अधिक थी और भीतरी परत की कम थी। भीतरी परत मंद गति से ताप का ह्रास कर रहा था, जिसके कारण भीतरी परत में सिकुड़न पड़ने लगी। ऊपरी परत में तेजी से ताप में कमी आ रही थी, जिसके कारण ऊपरी परत सख्त होने लगी और मोटी होने लगी, जिससे ऊपरी परत मोटी और भीतरी परत में सिकुड़न, दोनों परतों के बीच में एक अंतर हो गया। इस अंतर से दोनों के बीच में एक अस्थिरता सी रही। धीरे धीरे अब वो मानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर 4 ओर से दबाव पड़ने लगा। 4 ओर से दबाव पड़ने से पृथ्वी चतुष्फलक के रूप में आने लगी। फेयरबैर्न ने भी इनके इस सिद्धांत को इस अर्थों में समर्थन प्रदान किया कि उन्होंने ये माना कि पृथ्वी या किसी गोले पर यदि 4 ओर से दबाव डाला जाए तो वो चतुष्फलक की आकृति में परिवर्तित हो जाती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से चतुष्फलक अपने रूप में आया और महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। ये चतुष्फलक है। ये 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये त्रिभुज सबसे ऊपर का, और एक ये त्रिभुज दाईं साइड का पश्चिम का, और एक ये बाईं साइड का त्रिभुज। जब ये ऊपरी त्रिभुज है, जो इस त्रिभुज में के कोने वाले भाग जो हैं वो ऊंचे उठे हुए हैं और बीच का धरातल का भाग चपटा है। उन्होंने कहा ये चपटे भाग पर जलीय भाग हो गया, ये सागरीय भाग हो गया, ये आर्कटिक सागर बना। जो ये कोने वाला भाग था, ये पूर्व का भाग साइबेरिया बना और पश्चिम का भाग कनाडा बना। इस तरह से उत्तरी ध्रुव के पास ये दलीय भाग और उत्तरी ध्रुव के जलीय भाग के चारों तरफ ये स्थलीय भाग की श्रृंखला, यूरोप, साइबेरिया और कनाडा की श्रृंखला इसमें फैली हुई है। जो ये दक्षिण के दोनों त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों में इसके पीछे का जो एक विशाल त्रिभुज है उसमें प्रशांत महासागर, ये कोने वाला भाग यूरोप और अफ्रीका मध्य के त्रिभुज का किनारा,
इस किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और इस किनारे पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी कोने में अंटार्कटिका महाद्वीप। इस चतुष्फलक के आधार पर उन्होंने एक बात स्पष्ट करी कि उत्तरी ध्रुव के नज़दीक, जो वर्तमान स्थिति है पृथ्वी की, उत्तरी ध्रुव के नज़दीक एक स्थलीय भाग है, जलीय भाग है, और इस जलीय भाग के चारों ओर विशाल श्रृंखला के रूप में स्थलीय भाग है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक स्थलीय भाग है अंटार्कटिका महाद्वीप, और उस अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ उत्तरी ध्रुव जलीय अंटार्कटिका आर्कटिक सागर है। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और स्पष्ट करी इस चतुष्फलक के आधार पर कि जो भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग है उत्तरी गोलार्ध का, इसमें स्थलखंड की प्रधानता है। आज भी ये स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल की अधिकता है। सभी महाद्वीप और महासागर प्रतिध्रुवात्मक स्थिति में है। प्रशांत महासागर का विस्तार सबसे अधिक है, और इसके दोनों किनारों के भाग पे बलित पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत में कई चीज़ें स्पष्ट करी, और इनके सिद्धांत को प्रासंगिकता तब मिलती है जब ये इनका समर्थन ग्रेगरी महोदय के द्वारा किया गया। ग्रेगरी महोदय ने कहा त्रिभुज का जो ऊपरी भाग था, उस त्रिभुज के किनारे परिवर्तनशील रहेंगे, अस्थिर रहेंगे, उत्तर और दक्षिण की ओर परिवर्तित होंगे, चलायमान रहेंगे, और जो खड़े किनारे हैं वो अस्थायी रहेंगे। लेकिन इनके फ्रैंक और ग्रेगरी महोदय के समर्थन के बावजूद भी इनके सिद्धांत की वैज्ञानिकों ने आलोचना की। इनके सिद्धांत की पहली आलोचना तो ये रही कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी जो है चतुष्फलक के रूप में अपना संतुलन स्थापित नहीं कर सकती, और दूसरा इनके सिद्धांत की आलोचना ये हुई कि तेज गति से नाचती हुई पृथ्वी के ऊपर चार ओर से दबाव डालना संभव नहीं है। इस तरह इन्होंने अपने सिद्धांत में वर्तमान पृथ्वी की स्थिति कि महाद्वीप और महासागर त्रिभुज के आकार के हैं, और सभी महाद्वीपों के आधार उत्तर की ओर और शीर्ष दक्षिण की ओर है, महासागरों के आधार दक्षिण की ओर और शीर्ष उत्तर की ओर है। ये सारी चीजें वर्तमान स्थिति से उन्होंने अपने साध्य द्वारा स्पष्ट करी। थैंक यू वेरी मच।